पश्चिमी चंपारण के बगहा अनुमंडल क्षेत्र में खुले में शौच करने गए शख्स को अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने युवक के पैर पे गोली मारी है। घटना नक्सल प्रभावित लौकरिया थाना क्षेत्र के बकुली गांव की बताई जा रही है। गंभीर हालत में प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी को बेतिया एमजे के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। करने गए थे, चोर लोग आया, पकड़ कर ले जाकर मुझको गोली मार दिया। कौन थे वो लोग, पहचाने? नहीं पता, नहीं, मुंह ढका हुआ था। क्या कोई विवाद हुआ था? नहीं जी। किस जगह का घटना है ये बकुली पॉइंट का। आपका नाम? गाया पासवान। घर? बकुली थाना? लौकरिया। जिला कृषि पदाधिकारी ने 7 उर्वरक प्रतिष्ठानों के अनुज्ञप्ति को किया निलंबित। बताया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिले में लगभग 1,50,000 हेक्टेयर में गन्ना की खेती और 1,35,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जा रही है। जिले में दोनों फसलों का लगभग 100% आच्छादन हो गया है। उक्त फसलों में यूरिया का टॉप ड्रेसिंग का कार्य किसानों के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले में यूरिया की कमी नहीं है, फिर भी कतिपय इफ्को के सेंटर पर भीड़ देखा जा रहा है। मुख्य प्रबंधक इफ्को को व्यवस्थित तरीके से यूरिया वितरण हेतु जिला कृषि पदाधिकारी के प्राप्तांक 1388 दिनांक 16 जुलाई द्वारा आवश्यक निर्देश दिया गया है। सभी प्रखंडों में प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उर्वरक निरीक्षण के रूप में नियुक्त कर छापामारी निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 16 जुलाई से 17 जुलाई को उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया है, जिसमें नरकटियागंज के 4 और नौतन के 3 उर्वरक प्रतिष्ठानों को उर्वरक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया है। चंपारण के बगहा अनुमंडल कार्यालय के सामने झाड़ू लेकर किया प्रदर्शन। नियमित करने और बीमा कराने को लेकर सफाई कर्मचारियों का हुआ प्रदर्शन। विगत 8 वर्षों से नगर पालिका परिषद क्षेत्र में साफ सफाई कर रहे कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कोरोना योद्धा के तौर पर जान जोखिम में डालकर साफ सफाई में जुटे कर्मियों के समर्थन में आए लोग नगर पालिका परिषद प्रबंधन और सरकार से नियमित करने की मांग पर अड़े सफाई कर्मचारियों ने ठप किया कार्य। स्वच्छ भारत स्वस्थ बेतिया के लिए बेतिया नगर परिषद ने 55,38,000 की लागत से खरीदे गए 21 HP वाले 19 4 व्हील ड्राइव मिनी ट्रैक्टर। अब मिलेगा नगर वासियों को कचरा से निजात, कही बेतिया नगर परिषद अध्यक्षा ने। नगर सभापति गरिमा देवी शिकारिया ने बताया कि 55,38,000 की लागत से नव प्रशासन द्वारा 21 HP वाले 19 मिनी ट्रैक्टर खरीदे गए। इसके साथ ही नव सभापति ने बताया कि अब से कुछ ही महीने पूर्व बेतिया नगर परिषद क्षेत्र के सभी 39 वार्डों के करीब 136 मोहल्ले में रहने वाले करीब 30,000 परिवारों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए 39 टिपर भी मुहैया कराए गए हैं। अब की बार बिहार सरकार के जेम पोर्टल और ई टेंडरिंग के माध्यम से खरीदे गए 2,91,500 रुपये एक अदद पर लागत वाले 19 ट्रैक्टरों की खरीद के बाद प्रत्येक वार्ड में नाला सफाई के लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉलर के अलावे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए एक ऑटो टिपर, यानी प्रत्येक वार्ड की सफाई कार्य में प्रतिदिन 2 सफाई वाहन काम करने में लगे रहेंगे। सभापति श्रीमती शिकारिया ने बताया कि 55,38,500 की कुल लागत से अब की बार खरीदे गए 19 ट्रैक्टर के अतिरिक्त करीब 2,42,000 की लागत से 19 ट्रॉलियां की ई टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीदारी विहित प्रक्रिया के अधीन है। सभापति ने बताया कि कोरोना के इस संक्रमण काल में भी शहर नियमित सैनिटाइजिंग के अलावे उम्दा साफ सफाई के अतिरिक्त नियमित रूप से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और कचरों के नियमित निस्तारण पर तेजी व पूर्ण गुणवत्ता के साथ अमल आसान हो जाएगा। ससुरारी पंचायत के तरहरवा गांव में सड़क पर जल जमाव से मोहल्ले वासियों और राहगीरों को हुई परेशानी। नरकटियागंज प्रखंड के बसुरारी पंचायत स्थित तरहरवा गांव वार्ड नंबर 8 में सड़क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गांव में कच्ची सड़क पर हल्की बारिश की बूंद अब सब कुछ बयां कर देती है। बारिश होने के साथ ही गांव में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधियों का उस पर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि मोहल्ले के लोगों ने कच्ची सड़क पर PCC निर्माण कराने के लिए जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला मोहल्ले वासियों को। समाजसेवी मोहम्मद औरंगजेब, गुड्डू चौधरी, ध्रुव चौधरी, विनय पांडे, सुरेंद्र चौधरी सहित कई लोगों ने मुखिया के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजसेवी मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि गांव में बहुत दिन पहले खड़ंजा का निर्माण कराया गया था,
जो अब टूटकर कच्ची सड़क में तब्दील हो गया है। इस गांव में नाला का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके वजह से बारिश का पानी और घरों का पानी कच्ची सड़क पर ही जमा हो जाता है, जिससे गांव का मुख्य मार्ग कीचड़मय हो जाता है। मोहल्ले वासियों के अलावे राहगीरों के आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने मांग किया कि अगर कच्ची सड़क पर पीसीसी का निर्माण नहीं कराया गया तो वे लोग आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी। यह भसुरारी पंचायत का तरहरवा गांव वार्ड नंबर 8 है, जो दीनानाथ यादव के घर से लेकर के और दशरथ चौधरी के घर तक ये पीसीसी का इसका जो भी है, मुझे जहाँ तक मालूम है कि अमाउंट इसका उठ चुका है, मगर अभी तक यहाँ काम नहीं हुआ है। और तरहरवा गांव में जहाँ तक जितना नल जल का काम हुआ है, ये मुखिया जी यहाँ का कराए हैं भसुरारी पंचायत का। अभी तक किसी नल से पानी नहीं गिर रहा है और किसी नल का अभी तक कनेक्शन सही से नहीं हुआ है। और जहाँ रोड कोड़वा दे रहे हैं पाइप डलवाने के लिए, उसको ना बराबर करवा रहे हैं, ना भरवा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम लोग को जाने आने में दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। आए पे रोज एक दिन कोई ना कोई गिर जाता है, कोई ना कोई इस गड्ढे में। देखिए यहाँ से आने जाने में कितना दिक्कत होता है। हम लोग की यही समस्या है। तो हम लोग यही कहेंगे सरकार से कि सरकार जो पैसा दे रही है ग्रामीण विकास के लिए, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग उसको लेकर के क्यों सीमित हो जा रहे हैं? काम अपना टाइम से क्यों नहीं करा रहे हैं? काम टाइम से कराने का हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को सिर्फ विकास चाहिए। नहीं तो यही समझेंगे कि इसमें नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री, हमारे नीतीश कुमार भी इसमें लिपटे हुए हैं। उनको भी लगता है कि पीसी यहाँ से जाता है तभी कोई एक्शन इस पर नहीं हो रहा है। क्या यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से आप लोग नाखुश हैं क्या? हम लोग यहाँ के जनता, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है मुखिया, हम लोग उनसे नाखुश हैं। इसलिए नाखुश हैं कि उनका जो भी काम हो रहा है, काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। ढंग से काम कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम समाज सेवी औरंगजेब हुआ। उच्च शिक्षा के लिए दान कर दी लगभग करोड़ों की जमीन विद्यालय बनवाने के लिए। मुजरा गांव के श्रीवास्तव घराने के ताल्लुकात रखता है यह परिवार, जो पेशे से एक किसान है। ऐसे में प्रखंड के एक बुजुर्ग किसान दंपति ने प्रखंड और नगर के बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए अपनी करोड़ों की जमीन को दान कर दिया। जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचे इस दंपति के इस कदम की हर तरफ सराहना हो रही है। मुजरा गांव के श्रीवास्तव परिवार के संबंध रखने वाले विनोद प्रसाद श्रीवास्तव की उम्र करीब 72 वर्ष है। वहीं उनकी पत्नी की उम्र 68 साल की है, जिन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन में से करीब 2 एकड़ 2 डिसमिल से ऊपर जमीन को दान कर दिया है। और ये बताते हैं कि बच्चों में बड़ों का आदर भाव कम होता जा रहा है, साथ ही अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण इस जमीन को बच्चों के विद्यालय के लिए काफ़ी सोच समझकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दान दिया है। बता दें कि इस गांव में स्थित एक घड़ारी की जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। काफ़ी सोच विचार के बाद बीते वर्ष 2019 से ही भूमि दान देने का मन बनाया, जो अब जाकर पूरा हो गया। दानदाता कहते हैं कि इससे मन हल्का हो गया है, साथ ही यह जमीन बच्चों को आगे बढ़ने और सुशिक्षित करने में काफ़ी काम आएगी। यह सोचकर मन खुश हो जाता है। यूँ देखा जाए तो प्रखंड के पूंजीपतियों और भूधारियों की संख्या यहाँ कम नहीं है, पर दिल सबका बड़ा नहीं होता है। ऐसे में इस किसान दंपति ने सराहनीय काम किया। ऐसे सोच सभी की होनी चाहिए। पहले हमरा हॉस्पिटल बनवा के सोचले रहनी, लेकिन बाद में सोचनी कि हॉस्पिटल से जरूरी है स्कूल बा, लड़कन के पढ़े लिखे के थोड़ा सा रामनगर आवे जाए में ओकने के दिक्कत हो रहा बा, तो ऐसे स्कूल पर ही ध्यान गई। तब RSS के लोग से संपर्क भइल, तो हम लोग के दे देनी कि अच्छा चौधरी बोले स्कूल एक खोली। विचार आई ट्रेंड में ही तो विचार आ गई, कोनो खातिर ठीक थोड़ा रहा। क्या नाम पड़? विनोद श्रीवास्तव। विनोद श्रीवास्तव दिल बनी दान स्कूल बनाए के लड़कन के पढ़ाए के, सब कोई के खुशी के बात बा। गांव के लोग के सब कोई के सहमति बा।